Why productivity of ocean is less than land ecosystem? लैंड इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी पूछा है यहाँ पे, हम कुछ और बता रहे हो। रीजन है लो प्रोडक्टिविटी का वो, लेकिन उसमें टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बताना है उसका, और ओशन का नहीं दिख रहा, नहीं दिखा। तो ओशन का और बताना है, ड्राई वेट बताना है उसका, और कितना परसेंट एरिया है, और लैंड का कितना एरिया है, उस हिसाब से बताना है उसको। इसको खुद से पढ़ना और कर कर आना बुक में। हाँ, 170 बिलियन टन है उसका। और उसके साथ बताना भी है टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना है, और ओशन से कितना और लैंड में कितना है करके। ज्यादा क्यों है, मतलब कम क्यों है पूछा है ना ओशन का, इसलिए। हाँ, उसके बाद डिकम्पोजिशन। टर्म्स बता रही हूँ क्या? कौन सा? उसमें हैबिटेट, उसके अंदर का मैं नहीं बताई हूँ, सिर्फ टर्म्स बताई हूँ उसका मैं। उसके अंदर का तुम लोग लिखोगे, टाइप ऑफ हैबिटेट जो भी रहेगा उसका, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी जो रहता है वो। और मेरे को कंप्लीट करके दिखा देना ना। कब तक का? नेक्स्ट वीक। मंडे तक का। उसके बाद नेक्स्ट लिख लिए डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के अंदर डेट्रिटस का भी तुम लोग डेफिनेशन लिखोगे। अब लिख के बताओ उसको क्या लिखोगे। यही सब वो, मैं उसका आंसर नहीं बोलना चाहती, तुम पढ़ो, तुम लिखो, मेरे मुझसे उसका आंसर निकलेगा फिर सीधा। हाँ, उसके स्टेप्स भी लिखना डिकम्पोजिशन के। क्या? नहीं आता है? वो थोड़ी बुक देता है, उन लोग बुक नहीं लाते हैं, उन लोग पढ़ने नहीं आते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स लिख लेना उसके आगे का, डिकम्पोजिशन का जो भी स्टेप्स रहेगा, क्या क्या था? फ्रेगमेंटेशन और लीचिंग, और धोने के बाद लीचिंग धोना हो गया, फिर कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। तो ये पूरा प्रोसेस का डेफिनेशन सबका। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग में भी उसके अंदर का लिख लेना, एनर्जी फ्लो नेक्स्ट। उसके बाद फूड चेन। इतना जल्दी चैप्टर कैसे खत्म हो रहा है? क्योंकि मैंने ब्रेक ब्रेक में बताया है ना, तो इसलिए तुम लोग को एक बार टर्म्स बता दे रही। 5-6 पेज भी नहीं लगेगा अगर सही से लिखोगी तो। मतलब रे डायग्राम बनाओगे, ऐसे करोगी तो नहीं जाएगा वो उतना भी। फूड चेन में सबका लिखना, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों को लिखना उसमें। फिर टाइप्स ऑफ फूड चेन नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ फूड चेन में क्या क्या है, कौन से कौन से? और एक ग्रेजिंग वाला है। हाँ, टाइप्स ऑफ फूड चेन में ग्रेजिंग और डेट्रिटस। हाँ, उसके बाद ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल, TROPHIC। उसके अंदर 10% लॉ लिखना है। हम्म, उसके अंदर स्टैंडिंग क्रॉप का डेफिनेशन भी लिखोगे। स्टैंडिंग क्रॉप, हाँ, टोटल बायोमास जो होता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, उसको हम स्टैंडिंग बायोमास बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। मतलब किसी का वेट, मास ऑफ लिविंग मटेरियल। हाँ, फिर इकोलॉजिकल पिरामिड्स, यही लास्ट है तुम लोगों का। इकोलॉजिकल पिरामिड्स में अभी पढ़ाऊंगी, 3 पिरामिड्स होते हैं वो। कौन से कौन से? हाँ, वो है, लेकिन फिलहाल। हाँ, और अपराइट इन्वर्टेड हम लोग देख रहे हैं, लेकिन 3 पिरामिड वो नहीं। हाँ, नहीं, इस चैप्टर को नहीं लिखवा रही हूँ।
हे भगवान, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है पढ़ाना। तुम लोग को याद भी है लास्ट क्लास में क्या हुआ था? एक बात बताओ, वो छोड़ो, एक बात बताओ तुम लोग, तुम टेस्ट देने क्यों नहीं आए थे रुद्र? तुमको पूरा देना है टेस्ट एक साथ। तुम यूनिट वाइज वाला टेस्ट दोगे? दे देंगे नहीं। मेरे को चाहिए कि सारे के सारे टॉप करे। अब बोलो। हाँ, ये पृथ्वी को भी बोल रही हूँ, जो नंबर देख के वो भी बोल रही हूँ, और प्रणव को भी बोल रही हूँ, थोड़ा इम्प्रूव करो तुम लोग। और तुम? उसके बाद हाफ हाफ, उसके बाद पूरा। 3 चैप्टर है ना उसका? हाँ। कौन सा लास्ट फालतू है? तीनों यूनिट वाइज, मतलब यूनिट वाइज। पहले वाले में 3 चैप्टर है, नेक्स्ट में भी 3 चैप्टर है, उसके बाद जो चैप्टर है, फिर बायोटेक दिलाओगे यूनिट के बाद। हाँ, और उसके बाद लास्ट वाला, और उसके बाद फिर कितना है टोटल चैप्टर्स तुम लोग के? ठीक है, पहले तुम लोग दिलाओगे कितना है? अभी नहीं, यूनिट के बाद टेस्ट लगातार जो रहेगा, उसके बाद 6 फिर 7 पेपर दिलाओगे, फिर मॉक टेस्ट। हम्म, हाफ हाफ के बाद। ठीक है। हम्म, हम्म। और सब पूरा टॉप करना है सबको, ये सोच लो पहले से। सब साथ में टॉप करोगे, सब साथ में टॉप करोगे। यूनिट का 50-50 है, बस सबको करना है। नीट का 720 चला रहे हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, हो गया। फूड या एनर्जी रिलेशनशिप, बस। फूड या एनर्जी जो रिलेशनशिप रहेगा वो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में, उसको हम किसके हिसाब से देख रहे हैं? एक नंबर, बायोमास और एनर्जी के हिसाब से देख रहे हैं। अब जो एक्सप्रेशन रहेगा वो क्या बता रहा है? शेप ऑफ द पिरामिड को भी एक्सप्लेन कर रहा है, और जो बेस रहेगा वो क्या बता रहा है? प्रोड्यूसर्स या फिर पहला ट्रॉपिक लेवल रहेगा वो। नीचे वाला प्रोड्यूसर या फिर पहला ट्रॉपिक लेवल ये है। तो ट्रॉपिक लेवल क्या बता रहा है? किसी भी एक ट्रॉपिक लेवल क्या बताएगा? किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का, हाँ, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का जो, हाँ। तो उस हिसाब से पहला देखते हैं टाइप्स में, पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास, और एक क्या रहता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी है। तो सारे पिरामिड्स क्या रहते हैं यहाँ पे? अपराइट, ये तीनों में। ये तीनों है। रुको, वो एक्वेटिक में चला जाएगा वहां पर, लेकिन रुक जाओ थोड़ा सा भी। नहीं, हम लोग पेपर लिखेंगे बस। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो रहता है वो नॉर्मल क्या रहेगा? अपराइट रहेगा, मतलब ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो? हाँ, एनर्जी का क्या रहेगा 10% लॉ के हिसाब से? हाँ, ट्रांसफर हो जाएगा, तो फिर वो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में होगा? हर एक स्टेप में एनर्जी लूज हो रही है, इसका मतलब क्या रहेगा? वो एक ट्रॉपिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जा रहा है, तो यानी कि उल्टा नहीं हो रहा है। ये है, एनर्जी लूज हो रही है, एनर्जी गेन नहीं हो रही है, ये बता रहा है। तो इस हिसाब से इसका रहेगा, जैसे कि यहाँ प्राइमरी का नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का बस बता रहा है ये, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहे हैं। पहला प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, फिर टर्शरी चला जा रहा है, तो ये कम होते जा रहे हैं। उसके बाद ये किसका है? पिरामिड ऑफ बायोमास रहेगा, और वो किसका है? पिरामिड ऑफ एनर्जी का है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या है? इसका ड्राई वेट को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ड्राई वेट जो प्राइमरी
प्रोड्यूसर रहेगा उसका क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ड्राई वेट मतलब हाँ, जिसमें थोड़ा भी अमाउंट में पानी नहीं रहेगा वो रहेगा ड्राई वेट किसी भी सब्सटेंस का। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जैसे कि कोई ग्रास है उसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, वाटर का थोड़ा भी अमाउंट प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ड्राई वेट। अरे उसको सुखाने के बाद उसको चेक करते हैं उसका वेट, तो वो ड्राई वेट होता है। ठीक है, उसके बाद ये पिरामिड ऑफ एनर्जी का भी देखेंगे, तो एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है, 10% लॉ के हिसाब से चेंज होते जा रही है, तो वो रहेगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट देखना यहाँ पर ट्री इकोसिस्टम में क्या रहेगा, यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर। कौन से इकोसिस्टम में, ट्री इकोसिस्टम में रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जो इंसेक्ट्स और स्मॉल बर्ड्स जो ट्री के ऊपर फीड कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, किसमें, नंबर में। मोर देन वन ट्री रहता है, एक ही ट्री में बहुत सारे इंसेक्ट्स और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तो वहां पर ट्री प्रोड्यूसर है लेकिन इंसेक्ट्स बहुत सारे हो जाएंगे, तो इन्वर्टेड हो जाता है वो इकोसिस्टम, इसलिए। उसके बाद पिरामिड ऑफ बायोमास, सी या ओशन में भी क्या रहेगा, वो इन्वर्टेड रहेगा। क्यों रहेगा यहाँ पर, क्योंकि फिश का जो बायोमास रहता है वो ज्यादा रहता है किससे, फाइटोप्लैंक्टन से, जिसके ऊपर वो क्या हो रहा है, फीड कर रहा है। अब उसके अलावा कुछ कुछ लिमिटेशंस भी है इकोलॉजिकल पिरामिड्स के, जैसे कि क्या रहेगा, वो क्या नहीं बताता है, जो सेम स्पीशीज बिलोंग कर रहे हैं किसमें, दो या दो से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल्स में, उसको वो नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे कि तुम्हारा ट्री है, ट्री के ऊपर बर्ड्स भी है और तुम्हारे इंसेक्ट्स भी हैं, तो बहुत सारे और भी ट्रॉपिक लेवल्स उसके ऊपर फीड कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ रहेगा, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। यही क्वेश्चन था पीवाईक्यू का लास्ट का, जो लिमिटेशंस बताने थे, तो वो लिमिटेशंस था, 2 मार्क का क्वेश्चन था। हाँ, अभी मतलब मैंने पढ़ा जो हमें लास्ट से आया हुआ है, केस बेस भी होगा बायोडाइवर्सिटी का, इसका नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखो कि क्या रहेगा, इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज देख रहे हैं, तो यहाँ पर परसेंटेज रेशियो निकाल रहे हैं किसके बीच का, एनर्जी फ्लो जो है अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स का। तो एनर्जी जो बायोमास प्रोडक्शन में लग रहा है ट्रॉपिक लेवल में, और क्या लग रहा है, प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल में जो लग रहा है, उससे उसका क्या निकल रहा है, एफिशिएंसी निकल रहा है। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी हर एक फूड चेन पे, मतलब नेक्स्ट वाला उसके पहले वाला इंटू 100 करेंगे तो उसका एफिशिएंसी पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट जो है वो आगे जा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो ट्रॉपिक लेवल एनर्जी है वो क्या कर रही है, जो इंटेक कर रही है एफिशिएंसी को, उसको हम क्या बोलते हैं, लिंडमैन्स एफिशिएंसी बोल रहे हैं, जो कि रेशियो बिटवीन क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एसिमिलेट हो रहा है दोनों ट्रॉपिक लेवल में, जो पहले था वही सेम है, एनर्जी इंटेक की जो एफिशिएंसी रहेगी वही है, तो ये 10 to 20% जो है वो हायर ट्रॉपिक लेवल्स के लिए ज्यादा रहेगा। हाँ, तो वो बढ़ता जाएगा, तो हम लोग को निकालना कैसे है, पहला वाला ट्रॉपिक लेवल लेंगे, उसके बाद हम क्या लेंगे, प्रीवियस वाला प्रोड्यूसर वाला, जैसे पहले वाला प्राइमरी कंज्यूमर लिए, उसके बाद प्रोड्यूसर लिए, इनटू 100 करेंगे तो आंसर आएगा उसका। अब वही ट्रॉपिक एसिमिलेशन, तुम लोग एसिमिलेशन वर्ड यूज किए हो, क्या होता है, फॉर्मूला बस याद रखना, डेफिनेशन याद रखना। अब अगर तुम लोग की किस्मत रही तो आ गई तो अच्छी बात है। एसिमिलेशन क्या होता है, डाइजेशन नहीं पढ़े तुम लोग। एक एब्जॉर्प्शन होता है, दूसरा एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन मतलब नहीं, वो क्या कर रहा है, पूरी तरीके से मतलब ट्रांसफर कर रहा है, एसिमिलेट कर रहा है, जैसे ब्लड में पूरी तरीके से क्या कर रहा है, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांसफर करना जो रहेगा। तो यहाँ पर जो ट्रॉपिक एसिमिलेशन एफिशिएंसी है वो किसके बीच का रहेगा, जो भी नेट प्रोडक्शन हो रहा है और एनर्जी का एसिमिलेट हो रहा है ट्रॉपिक लेवल में, उन दोनों का रहेगा रेशियो। ये भी वैरी करता है कितना, 10 to 50%, ये भी वैरी करेगा हर एक में। जैसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लेंगे हम इसका, और एक क्या लेंगे, इंसिडेंट टोटल सोलर रेडिएशन लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मतलब डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आएगा। तो ये पूरा क्या रहेगा, इसका फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी रहेगा। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी जो हम फूड चेन में बड़ा सा पढ़ते हैं कि यहाँ से वहां ट्रांसफर हो रहा है, उसमें पीएआर बताई थी, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन करके, उसी का जो एफिशिएंसी रहेगा वो हम जीपीपी से उसको डिवाइड करेंगे, इनटू 100 करेंगे, तब वो आंसर आएगा। कौन सा वाला, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी रहेगा। कौन सा पढ़ लिए हम लोग, पहले क्या था, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी एक था, दूसरा यहाँ पर ट्रॉफिक एसिमिलेशन एफिशिएंसी है, और यहाँ पर क्या था, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है। तो ये सिर्फ बताना है कि होता क्या है करके, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो एनर्जी वाला तुम लोग का लास्ट था, उसमें मतलब जो पिरामिड वाला था ना वो लास्ट था। अब यहाँ पर जो नेट, इसका भी ज्यादा वो नहीं, एनपीपी बाय जीपीपी इंटू 100 रहता है ये फॉर्मूला। जीपीपी कैसे निकालते हैं,
आर है ना, रेस्पिरेटरी लॉसेस है, आर है। यहीं बैठ के दो। कौन बैठा है? पक्का? यहाँ क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को? लक्ष्य को भी बुला लो यहीं पे। हिमांशु, कौन से रूम में हो? बत, तुम वो बता रहे हो? क्या बोले? बताने वाला काम बस। बता। अच्छा, वहां पिरामिड देखो सारा। कौन सा है? अब मुझे ये बताओ कि अपराइट कौन से हैं? सारे तीनों अपराइट हैं, लेकिन हाँ, लेकिन इन्वर्टेड कौन से हैं? और एक ट्री वाला है। इको, हाँ वो ठीक है। ट्री इकोसिस्टम में कौन सा है? ट्री इकोसिस्टम रहेगा, और एक एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो रहता है वो इन्वर्टेड रहता है। अब ये दोनों इन्वर्टेड क्यों रहते हैं? बढ़िया। नाइस। वेरी गुड। सब में गंदे मतलब? टोबैको कौन से क्वेश्चन में दिया है? कहाँ पे दिया है? वो निमेटोड का ही होगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन ही यूज होगा, टीआई प्लाज्मिड वाला ही रहेगा। हम्म। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लगभग टोबैको का ही है। अच्छा, लास्ट क्लास का तुम लोग को ब्रूड पैरासिटिज्म याद है? ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है? हाँ। पृथ्वी, तुमको कौन सा चैप्टर आता है? हाँ। इकोसिस्टम का तो मैंने जितने टर्म्स लिखवाया ना, उतना ही अच्छे से डिटेल में पढ़ना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं रहेगा उसमें। ठीक है? क्योंकि इकोसिस्टम के क्वेश्चन में और वैसा है नहीं, तुम लोग का सबसे ज्यादा तो उसी के ही क्वेश्चंस है। बायोटेक और मॉलिक्यूलर और प्रिंसिपल का। खतरनाक। इसके क्वेश्चन थोड़े कम है, तो इसलिए मैं बोलूंगी नहीं कभी। इसलिए इसको ज्यादा ध्यान मत देना, लेकिन फिर भी चैप्टर से छोड़ना मत। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये दोनों चैप्टर को अच्छे से देखना। इकोसिस्टम अपने मन से भी लिख पाओगे तुम लोग, लेकिन सिर्फ डेफिनेशंस देखना कि क्या क्या रहेगा करके। बाकी फूड चेन अपने मन से लिख पाओगे, बना पाओगे तुम लोग। उसमें नया फूड चेन तो नहीं बनाओगे, पता नहीं अब वो भी आ गया तो तुम लोग के दिमाग में। वो भी बोल भी नहीं सकती वो क्या लिखा था, छोड़ो उसको। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या है? स्टडी द डायग्राम ऑफ अ पिरामिड ऑफ बायोमास गिवन बिलो, नेम द टू स्टैंडिंग क्रॉप्स दैट कुड बी ऑक्यूपाइड लेवल। स्टैंडिंग क्रॉप मतलब? सर बता सकते हो तुम बस, है ना? स्टैंडिंग क्रॉप क्या बताई थी मैं पहले, अभी थोड़ी देर पहले? मास ऑफ कोई लिविंग ट्रॉपिक लेवल का जो रहेगा उसका मास। ठीक है, तो सिर्फ ये बताना है यहाँ पर, ट्रॉपिक लेवल को ही बताना है कि कौन सा क्या है। तो ए और बी को बताना है कौन सा है करके। तो ये इन्वर्टेड है। हाँ, तो यहाँ तो ए और बी यहाँ लिखा ही है, यहाँ पे ये बीसी और ये प्रोड्यूसर लिखा ही है, उसको लेके नहीं है।
या तो ट्री इकोसिस्टम वाला तुम लोग या एक्वेटिक इकोसिस्टम का। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन सा रहेगा? फाइटो क्या होता है, जो क्या होता है? किसके ऊपर कौन फीड करता है? जो प्लैंक्टन, उसके ऊपर रहेगा। ह्यूमन डिसीज का निमोनिया का क्या है कॉजेटिव ऑर्गन? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का निमोनिया का। क्यों, तुमको क्या प्रॉब्लम है इस चैप्टर से? पॉजिटिव एजेंट ऑफ निमोनिया। हाँ, पॉजिटिव एजेंट ऑफ निमोनिया। पॉजिटिव एजेंट मतलब, हाँ, टाइफाइड का है वो। निमोनिया। बढ़िया है। वो अभी देखी स्टेप, उसको याद आ रहा था अभी धीरे से। टाइफाइड का तो बता दिए, कॉमन कोल्ड का? एक पूरा वाला है। एक शॉर्ट था क्या इसका, मेरे को याद नहीं आ रहा। नहीं, मेरे को रिवीजन का था क्या, एक बार भी हुआ था इसका? रिंग वर्म का? पॉजिटिव एजेंट। और क्या क्या पढ़े हो, मेरे को वो भी बता दो तुम लोग। रिंग वर्म जो है वो डिसीज का नाम है, उसका पॉजिटिव एजेंट बताओ। और एक माइक्रोस्पोरम का? एपिडेमोफाइटन, और एक है ना उसका, एस्कैरिसिस का? एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड ग्रुप का एजेंट है। और तुम लोग का और एक क्या था, फिलारिसिस का क्या है? तो होता क्या है? हाथी पाँव बोला। एलिफेंटियसिस। किसमें? दोनों में है, लेकिन मेल में ज्यादा है। टेस्टिकल स्वेल होने के ज्यादा रहते हैं ना उसमें, इसलिए। बायोडायवर्सिटी का ये है। फिर वाइट कॉलोनी वाला बीटा गैलेक्टोसाइडिस का तो लिख लिए थे। तुम क्वेश्चन पेपर देखे थे रुद्र? कल का? ले तो लिए थे, मतलब कल देखे नहीं। हाँ, इसके क्वेश्चंस तो शायद ही तुम्हारे कुछ उतना ज्यादा रहेंगे। क्वेश्चन तुम लोग का वही है, प्रिडेशन क्या होता है? एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का डायग्राम याद है तुम लोगों को? हम्म। मिक्स कर रही हूँ मैं, मिक्स बता रही हूँ। एंटीबॉडी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज ही है। वो किसका है? नहीं, रुको, वो क्या बोला अभी? एंटीबॉडी मॉलिक्यूल वही है। H2L2 जो बनता है वही रहेगा। एंटीबॉडी जो रहेगा वो H2L2 क्यों बोलते हैं उसको? और दो लाइट चेन, तो डायग्राम याद है? हाँ, ये।
सब चीजें। अच्छा ये बता दो तुम लोग, टाइफाइड का सिम्टम्स क्या क्या होगा? तो बताओ सिम्टम्स। हम लोग माइक्रोब्स का लॉस ऑफ एपेटाइट, हाई फीवर। तुमको ये पूछा ही नहीं है, प्रिकॉशंस पूछा ही नहीं है तुमको, सिर्फ वही पूछ रहा है। तब ये सब लिख लोगे तुम लोग क्या? मैं तो तुमको ऑब्जेक्टिव का पूछी। प्रणब, explain how GM cotton crop is able to resist insect attacks. Explain how GM cotton crop is able to resist insect attacks. वो क्या है? तुम लोग को प्लाज्मोडियम साइकिल का डायग्राम याद है? बनाओ तो। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बनाओ। एंटीबॉडी बनाना है, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन बस बनाना है, सीधा सीधा। उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है? पूरा तुम देख रही हो उसको फिर भी बोल रही हो। डायग्राम बनाओ बोल रही हूँ। तब बनाओ। रुद्र, प्रणब, डायग्राम बनाओ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का। और कुछ है भी नहीं इसमें, बस डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाने हैं उसके। तो ये दो तुम्हें हैवी चेन लिखने में प्रॉब्लम है, ये दो तुम्हें लाइट चेन लिखने में प्रॉब्लम है। वो करना नहीं है तुमको, करो। तुम क्यों सो रहे हो? उसमें लिखना भी वाई एंटीबॉडी इज नोन एज H2L2। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन करेंगे, 2-3 क्लास में होगा। उसके बाद रिवीजन जो चाहिए होगा बता देना कि कौन सा चैप्टर चाहिए, फिर यूनिट वाइज। नहीं, टेस्ट और रिवीजन। एक दिन, एक दिन रिवीजन। क्यों? हाँ, तुम लोग का जिस तरीके से लेवल है। मतलब हाँ नहीं होगा। और बनाओ अभी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। तुम कहाँ जा रहे हो? 2 बार होगा। अच्छे से बनाओ। रुद्र तुम भी बनाओ। एग्जाम में वही करोगे तुम। तुम अभी बनाओगे, अभी भी चेक करवा के फिर जाओगे तुम। नहीं दिखाएगा कोई तुमको। एंटीबॉडी। हे भगवान। एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बनाओ तुम लोग। रुद्र मस्ती नहीं ना, मैं मारूंगी अभी आके, बता रहे हो। कॉपी तो निकालो और लिखने के लिए पेन कहाँ है तुम्हारी? मतलब मेरा क्लास मिलता है तुमको मस्ती करने के लिए बस। डायग्राम में तुम लोगों का वही है। लेबल कर ली? एंटीजन बाइंडिंग साइट नहीं बनाई हूँ मैं, वो भी बनाना।
ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का है। फंगल डिसीज, अच्छा हाँ, ये बच गया था। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में क्या क्या था, याद है तुमको? तुम नहीं पढ़ी हो, सॉरी। बस करो एक बार, लाइफ साइकिल सुन लो, उसके बाद तुम लोग लिखोगे और बनाओगे। लिखी थी ना तुम भी? मेरे को जहां तक याद आ रहा है ना, मेरे को जहां तक याद है ये भी लिखी थी। ये लिखी थी। हो गया, बस 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 हो गया। अब मॉस्किटो बाइट कर रहा है किसको? ह्यूमंस, हाँ। जब इसके अंदर क्या हो जा रहा है, मॉस्किटो जब बाइट हो रहा है तो जितने भी ह्यूमन स्पोरोजोइड्स हैं, रुद्र कुछ बोल रही हूँ मैं? प्लाज्मोडियम साइकिल देख रहे थे? छोड़ो, तुमको सुनना है। तो मॉस्किटो जब बाइट कर रहा है कहाँ पर, ह्यूमंस को, तो ह्यूमन स्पोरोजोइड्स जो है वो किसके अंदर चले जा रही है, ह्यूमन के अंदर जा रही है। अब ब्लड के थ्रू वो कहाँ पहुंच जाती है, लिवर में। लिवर में जितने भी स्पोरोसॉइड्स हैं वो सारे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर वो रिलीज होती है कहाँ पर, ब्लड में। जैसे ही सेल्स बर्स्ट हो रहे हैं तो लिवर से निकल के एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद, अब नेक्स्ट ये क्या होता है, ये जो रिलीज वाला रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेरोजॉइड्स बोलते हैं। अब ये क्या हो जाता है नेक्स्ट, ये क्या बनाएगा, जितने भी, हाँ, जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते रहेगा ये, तो आरबीसी जब यहाँ से रेप्चर होगी तो ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ से जो टॉक्सिन निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, हीमोजॉइन बोलते हैं, जो कि क्या कॉज कर रहा है, चिल्ड फीवर जो कॉज कर रहा है, चिल्स कॉज कर रहा है, उसको हम हीमोजॉइन बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट उसके बाद वो क्या कर रहा है, फीमेल मॉस्किटो उसको क्या कर रहा है, ले रहा है, जो गैमेट्स बन गए हैं उसको फीमेल मॉस्किटो ले लेगा जब वो बाइट कर रहा है इन्फेक्टेड ह्यूमन को। उसके बाद नेक्स्ट अपने अंदर, ये मॉस्किटो के अंदर क्या होने लगेगा, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन, वहां पर फर्टिलाइजेशन कौन सा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये मियोसिस करेगा, फिर से उसके बाद मैच्योर स्पोरोजोइड जो है वो कहाँ से कहा जाएगी, सलाइवरी ग्लैंड से, इसके गट से निकल के सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द मॉस्किटो से, फिर वो कहा जाएगा, ह्यूमंस के ऊपर वापस। तो जो एसेक्सुअल पार्ट है वो कहाँ पर होता है, ह्यूमन होस्ट में, और जो सेक्सुअल पार्ट है वो कहाँ पर होता है, हाँ। जब इसको लिखोगे, जब साइकिल लिखोगे, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, इट कंप्लीट्स इन टू होस्ट लिखना। दो होस्ट में पहला होस्ट क्या लिखोगे, ह्यूमन, सेकेंड में मॉस्किटो लिखोगे, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन होस्ट का अलग से बनाना, मॉस्किटो होस्ट का अलग से बनाना, और लिखना उसको अच्छे से। ह्यूमन के बाद उसका सारा जब डायग्राम बनाओगे या फिर उसके बाद जो लिखोगे, क्या, हाँ, मॉस्किटो का शुरू कर देना वहां पर। और तुम लोग लिखने का पैटर्न सही करो, और तुम भी रुद्र आना, और तुम्हारा लिखने का पैटर्न पूरा इधर उधर हो जाएगा। टेस्ट देने आना, कल का टेस्ट दोगे तुम? कल का टेस्ट बोली मैं, सुनाई कम देता है। अब बनाओ प्लाज्मोडियम साइकिल तुम लोग, लिखो तुम भी, तुम लिखोगे फिर जाओगे आज, लिखो, तुम लोग बनाओ, वो लिखेगा। हाँ, हाँ तुम बनाओगे, वो लिखेगा, रुद्र बस लिखेगा। रे डायग्राम, हाँ रे डायग्राम। कौन तुमको मच्छर बनाने बोल रहा है, कौन तुमको इंसान बनाने बोल रहा है? और तुम लिखोगे, तुम बना नहीं रहे हो। राजकुमार तुम भी। पृथ्वी यहाँ भी है, तुम लिख सकते हो, बुक में भी रहेगा, तुम लिख सकते हो। हंसी क्या आ रहा है तुमको? और थोड़ा लैंग्वेज ऊपर करो तुम्हारा, और स्पेलिंग देख के भी गलत मत करो। सही करो उसको। मुझे नहीं पता, सबको टॉप करना है बस।